दोस्तों जो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी आई है, अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और अगर आप SC ST EWS या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना कंपलसरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर आप इसमें अपना जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आपके पास किस फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपको पता होता है कि भैया दो टाइप के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक तो होता है सेंट्रल लेवल का और दूसरा होता है स्टेट लेवल का। तो अगर आप स्टेट लेवल का इसमें स्टेट लेवल के फॉर्मेट का इसमें जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे फॉर्म फिल करते टाइम, तो आगे चल के आपका आवेदन हो जाएगा निरस्त। तो इससे पहले आप फॉर्म को फिल करें और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र वगैरह लगाएं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी को अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों जब आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, भले आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर एक डाउनलोड का सेक्शन बना हुआ है। इसमें फॉर्मेट ऑफ SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट के कुछ फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं। तो इसमें मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 टाइप के फॉर्मेट आ जाएंगे, SC ST सर्टिफिकेट के लिए, OBC सर्टिफिकेट के लिए। और OBC में 2 टाइप की कैटेगरी होती है, एक तो क्रीमी लेयर होती है, दूसरी नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर वालों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद EWS कैटेगरी का जो फॉर्मेट है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर एक एक करके तीनों को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, सबसे पहले मैंने SC ST वाला जो सर्टिफिकेट दे रखा है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर ये फॉर्मेट जो दे रखा है दोस्तों वो सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट है, यानी कि आपको स्टेट लेवल का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ये पूरा फॉर्मेट इसी तरीके का रहता है, भले ही हिंदी में हो या इंग्लिश में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी उस भाषा में बन जाता है। लेकिन फॉर्मेट यहाँ पर जो दे रखा है सेम इसी फॉर्मेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो यहाँ पर मान किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले सर्टिफिकेट जो यहाँ पर मैंने ओपन किया वो है OBC कैटेगरी के लिए, जो कि नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए है। तो इस तरीके का आपके पास फॉर्मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इसके अलावा दूसरी किसी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट इसमें लगा देते हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वहां पर जाकर आपको निकाल दिया जाएगा। EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट देखा है इस वाले फॉर्मेट का, इसमें वैलिड ईयर यहाँ पर डली होनी चाहिए, मतलब वो अभी मान्य होना चाहिए जब इसके लिए आप आवेदन वगैरह कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा EWS स्टेट लेवल का है, कौन सा सेंट्रल लेवल का है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पे MP में सेम टू सेम बनते हैं, बस एक हिंदी में होता है, बस एक इंग्लिश में होता है। लेकिन अगर आपने MP वाले जो EWS सर्टिफिकेट होते हैं उसको ध्यान से देखा होगा तो हिंदी वाले में यहाँ पर कुछ वैल्यूज चेंज होती हैं। यहाँ पर शायद 800 स्क्वायर फीट लिखा रहता है उसमें, और इंग्लिश वाले में 1000 स्क्वायर फीट लिखा रहता है। तो आपको देख लेना भैया 1000 स्क्वायर फीट जैसा कि यहाँ पर दे रखा है उसी तरीके का आपका पूरा फॉर्मेट होना चाहिए EWS वाला, वही यहाँ पर मान किया जाएगा। और EWS सर्टिफिकेट जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने बनवाया कि एक्सपायर हो जाता है, मतलब मार्च तक ये वैलिड रहता है, चाहे आप फरवरी में बनवाए तो भी मार्च तक वैलिड रहेगा, अगर आप अप्रैल में बनवाएंगे तो अगले साल जो मार्च आएगी उस तक वैलिड रहेगा। तो आपको देख लेना कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट वैलिड है जब आप इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे भैया ये तो फरवरी में फॉर्म खत्म हो जाएंगे और कुछ मार्च में भी चलेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप पुराने सर्टिफिकेट से यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो आपका पुराना सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट उससे फॉर्म फिल कर दीजिए। लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर जब यहाँ पर इसके ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो उस टाइम से पहले आपको नया भी बनवा लेना है, नहीं तो वहाँ पर हो सकता है ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको निकाल दिया जाए। तो ये तो हो गई बात तीनों फॉर्मेट की। अब यहाँ पर एक जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा कि भैया उसमें डेट डालिए कब तक ये वैलिड है। अब कई जगहों के सर्टिफिकेट पर हो सकता है वैलिड की डेट डली हो, मतलब इस तारीख तक आपका ये वैलिड है और उसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। जैसे कि EWS पे डेट वगैरह रहती है मेंशन, 31 मार्च तक आपका ये वैलिड है, 1 अप्रैल से आपका नया वाला जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मान किया जाएगा। तो आप यहाँ पर 31 मार्च डाल सकते हैं जो भी साल का आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हैं, या फिर जो भी साल का आपके पास सर्टिफिकेट है। लेकिन हमारे यहाँ जो SC ST या फिर OBC सर्टिफिकेट जो आते हैं उसमें कोई वैलिड डेट वगैरह नहीं रहती है। अब आपके यहाँ रहती है तो कुछ कह नहीं सकते, तो यहाँ पर लाइफ टाइम वाला भी एक ऑप्शन आता है, उसको अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है, भले ही आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। और दोस्तों अगर आपको जानकारी और वीडियो वगैरह पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन चल रहा है फॉर्म से रिलेटेड या फिर सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।